तो राजा माफ करने वाला होना चाहिए। एक बार शत्रु भी शरण में आ जाए उसको माफ करो। पाप करे नहीं, पाप को होता भी ना देखे। द्रौपदी थी, हंस पड़ी। क्यों हंस रही हो? अर्जुन ने कहा क्यों हंस रही हो? हमारे कुल के खानदान के जो वयोवृद्ध हैं, प्राणांत का समय है, तुम हंसी कर रही हो? बोले कि मैं किस लिए हंस रही हूँ दादा जानते हैं। भीष्म बाबा से अर्जुन ने पूछा कि दादा क्यों हंस रही है द्रौपदी? जो ही महाराज तिरछी निगाहों से भीष्म बाबा ने देखा, क्यों हंसी बेटी? द्रौपदी भी घबरा गई, क्योंकि भीष्म बाबा के सामने बोलना कोई साधारण बात? द्रौपदी घबरा गई। नहीं बेटी, घबराने की बात नहीं है। कुलीन जो माताएं होती, कुलीन जो स्त्रियां होती हैं, उनकी मुस्कुराहट में कोई ना कोई राज होता है। आज तो तुमको बताना पड़ेगा, क्योंकि इस कुंठा को लेकर के मैं मरना भी नहीं चाहता। महाराज अपने आप को संभाला द्रौपदी ने। द्रौपदी कहते दादा आज तो लक्ष्यदार उपदेश दे रहे हैं, पाप करना पाप है, पाप को देखना महापाप है। लेकिन उस समय आपका ये उपदेश कहाँ गया जब भरी सभा में मेरा वस्त्र हरण हो रहा था, मेरा चीर हरण हो रहा था। दुष्ट दुशासन में मुझे खींच करके लाया, मैं सबके सामने हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा रही थी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी लाज, आपकी लाज हूँ, आपकी कुल की बधू हूँ। और मुझे ये भी पता है अच्छी तरह से आपके कुरुवंश के संविधान के बारे में मुझे पूरा ज्ञान। जितने अधिकार आपको सुरक्षित थे, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं। एक बार ललकार करके आप कह देते, इन दुष्टों की क्या हिम्मत थी मेरे वस्त्र का स्पर्श भी कर सकते थे। और मुझे ये भी ध्यान है, सबसे पहला प्रश्न मैंने आपके समक्ष किया, ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का धर्म है जो व्यक्ति अपने आप को हार चुका, महलों में रहने वाली महारानी को गांव में लगाने का क्या अधिकार है? लेकिन आप जैसा वीर, आप जैसा दृढ़ प्रतिज्ञ, आप जैसा धर्मात्मा व्यक्ति चुप रहा, सिर नीचे कर लिया। और आज कहते हैं कि धर्म अधर्म करना पाप है, पाप को देखना महापाप है। तो ये आपने महापाप क्यों किया जीवन में? इस बात को सुनकर के भीष्म बाबा हिचकियां भर के रो पड़े। सज्जनों सुनो, भीष्म बाबा 58 दिनों से बाणों की सैया में पड़े हैं, हजारों बाण बिधे हुए हैं। एक बाण लगने में जानते हो कितनी वेदना होती है। हजारों बिच्छू एक साथ काटे, उसमें जो वेदना होती है एक बाण के लगने में होती है। ऐसे हजारों बाण भीष्म बाबा के शरीर में बिधे हुए हैं, यहाँ भी और पूरे शरीर में भी। लेकिन धन्य है भीष्म बाबा, एक भी रोए नहीं। लेकिन द्रौपदी के शब्दों को सुनकर के हिचकियां भर करके रो पड़े, अपने आप को संभाल नहीं पाए और कहते हैं कि हाँ बेटी, मैं वही दुराचारी, वही दुरात्मा भीष्म हूँ जिसके सामने ये पाप होता रहा, मैं कुछ भी नहीं कहता। लेकिन उस समय भी मेरा कोई दोष नहीं था, क्योंकि मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया है और अन्न से ही मन का निर्माण होता है। जैसा खाओ अन्न वैसे बने मन, जैसे पियो पानी वैसे बने वाणी।